नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुरानी बैंक करेंसी की हेराफेरी करने वाले 4 आरोपियों को 19,06,000 रुपए के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। घाबरला वन परिक्षेत्र में पुलिस वन कर्मियों पर हमला करने वाले 28 लोगों पर पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। मतगणना स्थल का पर्यवेक्षक, डीएम और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण। रेणुका माता मंदिर परिसर में दीपावली के पर्व को लेकर लगी पटाखे की दुकानें। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। कोतवाली थाना पुलिस ने पुरानी बैंक करेंसी के मामले में 4 आरोपियों को 19,06,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी दी। कोतवाली थाना पुलिस ने पुरानी बैंक करेंसी के मामले में 4 आरोपियों को 19,06,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि 4 युवकों द्वारा पुरानी करेंसी के 1,000 के नोट और 500 के नोट इंदौर में दिए जाते थे। सूचना मिलने पर बुरहानपुर बस स्टैंड से 2 युवकों को कोतवाली थाना पुलिस ने संदिग्ध होने पर उनसे पूछताछ के लिए थाने लाई थी। पूछताछ में उन्होंने पुरानी बैंक करेंसी की हेराफेरी करने की बात कबूली। पुलिस ने पुरानी करेंसी लेने वाले और देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये थाना कोतवाली अंतर्गत एक सूचना मिली जिसके अंदर जो 1000 और 500 के नोट 2016-17 में बंद हो चुके थे, उनका कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी मिलने पर हम लोगों ने कुल मिला के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके अंदर उनसे कुल 19,06,000 रुपये जब्त किए गए हैं, जो कि पुरानी करेंसी के हैं, 1000 और 500 के नोट है। और साथ ही साथ इसके बदले में जो 1,90,000 रुपये पेमेंट होना था, वो पैसा भी जब्त किया गया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर 11 तारीख तक की उनकी रिमांड ली गई है। आगे हम लोग उसमें और भी पूछताछ कर रहे हैं कि ये पैसा जो है ये आगे कहाँ पर लेके जा रहे थे। जो भी जानकारी मिलेगी उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्यवाही। दूध जिले के ग्राम घाघरला के वन परिक्षेत्र में अतिक्रमणकारियों द्वारा पुलिस और वन कर्मियों पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 28 लोगों पर नाम दर्ज कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम घाघरला क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। पुलिस और प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्यवाही की जा रही थी। अतिक्रमणकारियों ने पुलिसकर्मी वन कर्मियों पर तीर गोफन से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। 3 बंदूकें भी छीन कर ले गए। पुलिस ने लूट हत्या के प्रयास का प्रकरण 28 लोगों पर दर्ज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने बताया कि वन परिक्षेत्र घाघरला में अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था, जिनको हटाने की कार्यवाही के लिए पुलिस प्रशासन और वन विभाग का अमला पहुंचा तो अतिक्रमणकारियों ने तीरगोफन और पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी वनकर्मी भी घायल हुए और तीनों बंदूकें भी लेकर अतिक्रमणकारी फरार हो गए। आरोपियों की तलाश की जा रही है। घाघरला थाना क्षेत्र, घाघरला गांव अंतर्गत जो अतिक्रमण जंगल के अंदर हुआ था, उसमें फॉरेस्ट विभाग के द्वारा एक कार्यवाही की गई अतिक्रमण हटाने के लिए, जिसके अंदर राजस्व का बल, फॉरेस्ट का बल और साथ साथ में पुलिस का बल एक सम्मिलित कार्यवाही करने के लिए गए थे, जिसके अंदर 3 टेकड़ियों में से एक टेकड़ी के ऊपर हमने कार्यवाही करने के लिए चिन्हित किया था, जिसको सक्सेसफुली उस टेकड़ी को अतिक्रमण जो है वहाँ का हटा भी लिया गया था। उसके बाद गांव वालों की तरफ से जो है वो दूसरी टेकड़ी से गोफन और तीर से हमला किया गया। उसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी वनकर्मी जो है वो चोटिल भी हुए हैं और पुलिस की 2 बंदूकें, एक चिनौट थी और एक गैस गन जो है वो वहाँ पर भगदड़ के अंदर भी गिरी है और उनके द्वारा छीनी भी गई है। और साथ साथ में एक वन कर्मी की तरफ से एक 12 बोर की बंदूक जो है वो भी छीनी गई है। उसमें 307 का हत्या के प्रयास का लूट डकैती के अंतर्गत धाराओं के अंतर्गत 28 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है, जिसके अंदर 100 से 150 लोग और अज्ञात बताए गए हैं। कार्यवाही चल रही है, उसके अंदर जो भी लोगों के नाम आएंगे और जैसे जैसे हम लोग ये करके उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेंगे। मोहम्मदपुरा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखी ईवीएम मशीनों के स्ट्रांग रूम का पर्यवेक्षक, कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। नेपा नगर उपचुनाव होने के बाद ईवीएम मशीनों को मोहम्मदपुरा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। आज पर्यवेक्षक कलेक्टर प्रवीण सिंह, पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा सहित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। 10 नवंबर को मतगणना होना है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। सुबह 7 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। 26 राउंडों में मतों की गणना की जाएगी, जिसको लेकर
प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक तैयारी के दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, मतगणना जो है यहाँ शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में कल होगी और मतगणना की सुरक्षा व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सबसे बाहरी घेरे में जो जिला पुलिस बल है वो रहेगा, अंदरूनी घेरे में एसएफ का फोर्स रहेगा और सबसे अंदर जो है स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ लगी हुई है। 26 राउंड में हमारे यहाँ की मतगणना होगी और 3 कमरों में मतगणना होगी। 2 कमरों में 7-7 टेबल लगाई गई है जहाँ पर ईवीएम से काउंटिंग होगी और एक जगह पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए रूम रहेगा। जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो अपने एजेंटों को उन्होंने नियुक्त कर दिया गया है, तो वो हमारी टेबल्स के सामने बैठेंगे, उनको भी प्रत्येक राउंड का एजेंट बताया जाएगा और उम्मीद है कि शाम को 5:30-6 बजे के आसपास जो है काउंटिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और जो विनिंग कैंडिडेट रहेगा उसको निर्धारित प्रारूप में जीत का प्रमाण पत्र कल शाम को दिया जाएगा। दीपावली के पर्व को लेकर रेणुका माता मंदिर परिसर में नगर निगम द्वारा आवंटित भूमि पर लाइसेंसधारी फटाखा विक्रेता द्वारा दुकान लगाई गई, लेकिन नगर निगम ने पानी और रेत की व्यवस्था अभी तक नहीं की। रेणुका माता मंदिर परिसर में नगर निगम द्वारा आवंटित की गई भूमि पर लाइसेंसधारी फटाखा दुकान संचालकों द्वारा दुकानें लगा दी गई है। दुकान संचालकों ने बताया कि नगर निगम द्वारा लॉटरी सिस्टम के माध्यम से दुकानें लाइसेंसधारी फटाखा विक्रेताओं को आवंटित की गई। निगम ने यहां पर पानी की व्यवस्था, रेत की व्यवस्था करने की बात कही थी, लेकिन दुकानें लगने को 2 दिन का समय हो गया है, लेकिन आज तक भी कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसको लेकर दुकानदारों ने नगर निगम से व्यवस्था करने की मांग की। इस साल नगर निगम ने मतलब ऑक्शन कर लॉटरी सिस्टम से हमारे को दुकानें दी हैं और दुकानें तो लगी, पर क्या है कि 42 दुकानें को ऑक्शन ये लॉटरी हुआ था, जबकि बाज़ार में अभी 25 दुकानें भी नहीं लगी है। लोगों के पास माल भी नहीं है और ग्राहक भी नहीं है। उसके अलावा प्रशासन की तरफ से अभी हमारे को नोटिस मिलने जा रहा है कि चाइना के पटाखे नहीं बेचो और प्लस देवी देवताओं के जो फोटो वाले पटाखे हैं उसको भी बंदिश है। वो वैसे भी हमने मतलब इस साल बुलाया ही नहीं है, न चाइना के न देवी देवताओं के, इसलिए उसके लिए तो कोई वो नहीं है। साल हमारे लिए नगर निगम व्यवस्था करता है, एक तो पानी के टैंकर की और एक रेती के लिए। न रेती की गाड़ी भेजी है, न पानी की व्यवस्था है। हमने हमारे अपने अपने स्तर से अपने ड्रम भर के रखे हुए दुकान पे। नगर निगम ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं रखी है और प्लस पानी का टैंकर भी नहीं है। आपके माध्यम से हम उनको ये कहना चाहते हैं, निवेदन है नगर निगम से कि पानी की व्यवस्था करवाएं, प्लस रेती की व्यवस्था करें जो हर साल करवाती है। पटाखों की दुकान जैसे हर साल नगर निगम जो ज़मीन आवंटित करता है उसी जगह पर पटाखों की दुकान लगी है और चाइना का माल बिल्कुल भी नहीं लाया गया है। किसी भी दुकानदार ने चाइना का माल नहीं लाया है, ना ही कोई धार्मिक पोस्टर वाला माल रखा गया है और शासन ने जो भी नियम बताए गए हैं पूरे नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सारी सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम कर लिया गया है सभी दुकानदारों द्वारा भी। पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित डीपी के पास लगे सप्लाई में फॉल्ट होने से सप्लाई यंत्र जल गया। पर्यवेक्षक और डीएम के निरीक्षण के दौरान बिजली बंद रही। मोहम्मदपुरा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में नेपानगर उपचुनाव के मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को रखा गया है। यहां पर 10 नवंबर को मतगणना होना है, लेकिन आज यहां पर पावर सप्लाई में फॉल्ट होने के कारण आग लग गई थी। किसी तरह वहां पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद सुधार कार्य प्रारंभ किया गया। कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान लाइट बंद होने पर अधीक्षक यंत्री को फटकार लगाई और तुरंत ही बिजली का सुधार कार्य करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद सुधार कार्य होने पर बिजली आई। अधीक्षक यंत्री ने बताया कि फॉल्ट कॉलेज में लगी लाइटों के कारण हुआ है। हमारी लाइन में कोई फॉल्ट नहीं था। रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को प्रस्तुत करने की बात कही। हम आपको बता दें कि 10 नवंबर को मतगणना होना है, जिसको लेकर आज कलेक्टर द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पॉलिटेक्निक कॉलेज की बिजली बंद रही। शिकारपुरा थाना प्रभारी ने फटाखा दुकान लगाने वाले दुकान संचालकों को लाउड स्पीकर के माध्यम से शासन के नियमों का पालन करते हुए फटाखा विक्रय करने की सूचना दी। शिकारपुरा थाना प्रभारी ने फटाखा दुकान लगाने वाले दुकान संचालकों को शासन के नियमों के अनुसार फटाखा विक्रय करने की सूचना दी है। शासन के नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही करने की बात कही। शिकारपुरा थाना प्रभारी दलबल के साथ रेणुका माता मंदिर परिसर में लगी फटाखा दुकान पर पहुंचे और लाउड स्पीकर के माध्यम से सभी दुकानदारों को शासन के नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। थाना प्रभारी ने बताया कि जिस किसी भी दुकानदार द्वारा शासन के नियमों के अनुसार फटाकों का विक्रय नहीं किया जाएगा, उन दुकानदारों पर कार्यवाही की जाएगी। आज रेणुका माता मंदिर के पास स्थित फटाका दुकान के व्यापारियों को राज्य शासन एवं जिला प्रशासन
द्वारा आगामी त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए पटाखा वितरण के संबंध में जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए गए हैं, तो सभी पटाखा विक्रेता भाइयों को यह अवगत कराया गया है कि देवी देवताओं के चित्र बने किसी भी प्रकार के पटाखे का क्रय विक्रय भंडारण ना करें। विदेश में बने किसी भी पटाखे का क्रय विक्रय भंडारण ना करें। साथ में अपने सक्षम जिला अधिकारी के लाइसेंस के बिना पटाखा दुकान ना लगाएं और अपनी दुकान में आवश्यक रूप से अग्निशमन यंत्र एवं पानी की बाल्टी, रेत आदि की व्यवस्था करके रखें ताकि किसी आकस्मिक स्थिति से बचा जा सके। सर, ऐसे अगर कई व्यापारी बेचे जाते, अगर ऐसा कोई करेगा इसके संबंध में अपराध कायम करने के निर्देश आए हैं और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर तुरंत। जिले के ग्राम बखारी में 20 साल से बने सामुदायिक भवन पर ताला लगा था। ग्रामीणों की आवश्यकता को देखते हुए जनपद अध्यक्ष और ग्रामीणों ने ताला खुलवाकर सफाई की। जिले के ग्राम बखारी में 20 साल से बने सामुदायिक भवन पर ताला लगा था। ग्रामीणों की आवश्यकता को देखते हुए जनपद अध्यक्ष किशोर पाटिल पहुंचे और सामुदायिक भवन का ताला खुलवाकर साफ सफाई करवाई गई। किशोर पाटिल ने बताया कि करीब 20 वर्ष से यहाँ पर सामुदायिक भवन बनकर तैयार है, लेकिन इस पर ताला लगा था और ग्रामीणों की ओर से बार बार इसको खुलवाने की मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए आज मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीण मौजूद थे। इसमें हम हमारी ग्राम पंचायत के माध्यम से यहाँ पर तार फेंसिंग करेंगे, यहाँ पर रंगरोगन करेंगे। अगर भवन 2020 में भी बना है तो उस समय के तात्कालिक सरपंच ने जो भी भवन जिसने बनाया है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का भवन है। यहाँ पर बहुत अच्छे कार्यक्रम और बैठक की और पंचायत की कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं। उस संबंध में ग्राम बहादुरपुर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक मकान में आग लग गई। आग लगने से मकान में रखे नगद करीब 15,000 रुपए और सामान जलकर खाक हो गए। जिले के ग्राम बहादुरपुर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण मकान में आग लग गई। आग लगने से मकान में रखे नगद करीब 15,000 रुपए और सामान जलकर खाक हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहादुरपुर निवासी आत्माराम भालेराव के घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने से घर में रखे करीब 15,000 रुपए और किराना सामान सहित घर का सामान जल गया। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। ये पैसे जल गए, लोग जल गए, सब अपने कपड़े जल गए, गेहूँ जल गए, टीवी कूलर। मुंबई में रिपब्लिक टीवी चैनल के चीफ एडिटर की गिरफ्तारी के विरोध में एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन बुरहानपुर द्वारा प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मुंबई में रिपब्लिक टीवी चैनल के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन बुरहानपुर द्वारा प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर प्रवीण सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। मुंबई पुलिस द्वारा बुधवार को एक पुराने मामले में टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किए जाने के बाद से विभिन्न संगठनों व पत्रकार संगठनों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि वर्षों पूर्व मुंबई पुलिस द्वारा बंद किए गए केस के मामले में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करना राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। पिछले दिनों जो मुंबई में अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत न्यूज़ चैनल के संपादक है, उनके साथ में पुलिस द्वारा जो गलत व्यवहार किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया झूठे केस बनाकर। इसी के लिए हम सभी एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मध्य प्रदेश द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि उचित जांच कर कार्रवाई की जाए। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। पुरानी बैंक करेंसी की हेराफेरी करने वाले 4 आरोपियों को 19,06,000 रुपए के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। घाबरला वन परिक्षेत्र में पुलिस वन कर्मियों पर हमला करने वाले 28 लोगों पर पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। मतगणना स्थल का पर्यवेक्षक डीएम और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण। रेणुका माता मंदिर परिसर में दीपावली के पर्व को लेकर लगी फटाके की दुकानें। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।